इसका प्रातः क्लास है 6 मार्च 1963। रिकॉर्ड चला है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। देखो ये श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का। अभी भक्त बुलाते हैं भगवान को, और बुलाते ही रहते हैं। क्योंकि भगवान को याद तो करना ही है भक्तों को। दूसरा तो कोई भी धर्म स्थापन करने वाला है नहीं। जिस धर्म स्थापन करने वाले को कोई आकर के बुलावे, तो ये कौन बुलाते हैं? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ये भारतवासी भक्त ही हैं जो बुलाते हैं। और ये श्लोक है गीता का। वेद शास्त्र उपनिषद महाभारत जो भी है, उन शास्त्रों में कोई में भी ऐसा श्लोक नहीं है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। अर्थात यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। गीता का नाम ही जैसे माता का नाम है, रामायण महाभारत वेद और उपनिषद ये जैसे कि मेल्स के नाम हैं। और गीता है फीमेल्स का नाम। तो जरूर उसका कोई रचयिता चाहिए। इससे सिद्ध होता है गीता माता है और उसको जन्म देने वाला जरूर परमपिता परमात्मा है। उस परमात्मा को बुलाते हैं कि आकर के हमको फिर से सहज राजयोग और ज्ञान सिखाओ। जिस राजयोग और ज्ञान का नाम गीता रखा गया है। कहते हैं कि फिर से आए गीता का राजयोग और ज्ञान समझाओ। अब गीता माता का पिता है परम पिता परमात्मा शिव। शिव परम पिता है, कोई मनुष्य नहीं है। वो आत्माओं का बाप है। तो उनको कहते हैं कि रूप बदल करके आओ, क्योंकि आत्मा ही तो रूप बदलती है ना। आज ये शरीर है, कल दूसरा शरीर लेंगे, पाठ बजाना होगा। तो आत्मा शरीर छोड़ करके रूप बदलाए के आएगी। मनुष्य अक्सर करके देह को ही याद करते हैं, परंतु फिर भी उनकी आत्मा को बुलाया जाता है।
क्योंकि शरीर तो खत्म हो गया, वो खत्म हुआ शरीर तो आ नहीं सकता। तो वास्तव में बुलाया जाता है निराकार आत्मा को। कोई चाहते हैं हमको संतान, तो भी कोई आत्मा आवेगी। फिर परमधाम से आए अथवा एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में आए, उस आत्मा को रूप तो बदल नहीं है। और भगवान को तो कहा जाता है जन्म मरण रहित। वो तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है। वो तो अवतार लेते हैं, अर्थात फिर से आना पड़ता है। क्योंकि इस दुनिया में माया का बहुत परछावा हो गया है, अर्थात रावण राज्य हो गया है। वो आवेंगे भी तब जब सृष्टि तमो प्रधान पुरानी हो। बाप कहते हैं सृष्टि के तमो प्रधान होने से पहले तो मैं नहीं आ सकता हूं। बल द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती है, परंतु मुझे आना तब है जब भक्ति का अंत हो, अर्थात भक्ति भी तामसी स्टेज में पहुंच जाए, कलयुग पूरा हो, तब सतयुग की यादी होनी है। इसको कहा जाता है संगम। ये संगम कलयुग अंत और सतयुग आदि, ये मोस्ट कल्याणकारी है, आस्पीशियस युग है। तो बाप को आना ही है बच्चों को वर्षा देने के लिए। उस बाप को सभी याद करते हैं, क्योंकि उनकी याद अविनाशी हो जाती है। कैसे अविनाशी हो जाती है? बाप की याद अविनाशी कैसे हो जाती है? द्वापर कलयुग में कोई बाप को याद करता है? बाप का रूप किसी को मालूम है? तो याद अविनाशी कैसे हो गई? ये तो जानते हैं कि बाप सत्य है, वो सत्य की शक्ति अविनाशी है। बाप से जो योग लगाते हैं, वो योग की शक्ति इस संसार के कण कण में व्याप्त हो जाती है। मनुष्य तो क्या, जानवर पशु पक्षी तो क्या, कण कण में याद विद्यमान हो जाती है। इसको भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी समझ लिया है।
का आविर्भाव कभी भी खलास नहीं होता। हाँ, कलयुग अंत में आकर के जब सबकी बुद्धि में बैठ जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, ये कोई की बुद्धि में नहीं बैठता, उसकी शक्ति व्यापक है, उसकी याद व्यापक है, तब आपको समझाने के लिए आना पड़ता है। और बाबा ने आकर समझाया है, इस सृष्टि में सदैव कोई भी सुखी नहीं रह सकता। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, तो सुख भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। सदैव सतो प्रधान जीवन मुक्त हो, अर्थात सदैव ब्रह्मा का दिन हो जाए। सो तो हो नहीं सकता। दिन के बाद रात अर्थात भक्ति जरूर होनी है। ये खेल ही है ज्ञान और भक्ति, दिन और रात का। तो ये है सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता माँ बाप, उनसे फिर और शास्त्र जन्म लेते हैं। पहले पहले है गीता, फिर बाद में आते इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि। उनके शास्त्र निकलते हैं। उन धर्मों का क्रम भी ऐसे ही है। पहले देवी देवता धर्म, फिर नंबरवार और धर्म निकलते हैं। बाकी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तो एक ही गिने जाते हैं। क्योंकि देवताएं ही फिर चंद्रवंश में आते हैं। फिर भी देवताओं और क्षत्रियों में फर्क रखा हुआ है। तो 16 कला संपूर्ण और वो हैं 14 कला संपूर्ण। तो गीता है सबसे ऊंची, ये पहले नंबर का शास्त्र है। उनसे फिर वृद्धि होती है, क्योंकि हर एक वंश होता है ना। देवी देवता धर्म के बाद वैरायटी धर्मों का वंश है। क्षत्रिय तो देवताओं से आ जाते हैं, तो इस्लामी, बौद्धी आदि धर्म देवता धर्म से निकले। पहले पहले उच्च कुल है देवताओं का, फिर 2 ग्रेड कम हो जाता है चंद्रवंशियों का। बाप समझाते हैं ये देवता और क्षत्रिय धर्म दोनों ही धर्म में ही स्थापन कर रहा हूं। ये सारी नॉलेज आत्मा ही ग्रहण करती है। तो लव आत्मा से होना चाहिए, मार्टल शरीर से लव नहीं होना चाहिए। आत्मा अमर है। मनुष्य तो विनाश होने वाले शरीर से लव करते हैं। तो विनाशी से लव करेंगे
तो रिजल्ट क्या होगा? दुखी होंगे या सुखी होंगे? दुखी हो जाते हैं। सतयुग में तो शरीर से कायब कोई मोह नहीं रखता, क्योंकि सतयुग में जो देवताएं हैं वो बाप से पढ़ाई पढ़कर आए हैं। सदैव सही स्थिति में रहते हैं। अपन को और दूसरों को आत्मा समझते हैं। तो वहां आत्मा निर्मोही होकर रहती है। वहां कोई भी मरेगा तो मोह नहीं होगा। नाम ही है निर्मोही राजा। एक शरीर छोड़ दूसरा लेना ही है, फिर दुख करने की तो बात ही नहीं रहती। तो वहां आत्मा को शरीर से मोह नहीं रहता है। वहां सभी सोल कॉन्शस होकर के रहते हैं। आत्मा का वहां सभी को ज्ञान होता है। और यहाँ तो ना आत्मा का ज्ञान है न परमात्मा का ज्ञान है। छः 363 की वाणी का दूसरा पेज। वहां समझाते हैं हम आत्मा हैं, ये ड्रामा है, हर एक को पार्ट मिला हुआ है। परंतु वो भी सतयुग में समझाने की बात नहीं है। ये सतयुग आदि संगम की बात है। मनुष्य तो कह देते 84 लाख जन्म होते हैं, परंतु इतने जन्म तो कोई कोई याद भी नहीं रहते, कोई हिसाब भी नहीं निकाल सकता। 84 जन्म लेते हैं तो जरूर वो पार्ट बजावेंगे जो कल्प कल्प बजाते आते हैं। तो आत्मा अविनाशी है, उस अविनाशी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। परंतु ये ज्ञान तुमको अभी है तो सुनाते हैं। मुझे आत्मा को बाप ने समझाया है कि तुम 84 जन्म लेते हो, तुमको ही पार्ट बजाना है। जो कल्प कल्प पार्ट बजाया है वो ही बजावेंगे। बरोबर एक शरीर छोड़ दूसरा लिया है। ऐसे करते करते अब ये अंतिम 84वां जन्म है। तो ये सिर्फ 84 का चक्र है। 84 लाख का चक्र कहना ये गपोड़ा है। ये तुम्हारा अंतिम मर्जीवा जन्म है। यहां तुम जीते जी मर जाते हो, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने आकर के हमको अडॉप्ट किया है। वो धर्मराज भी है, हम उनका धर्म का बच्चा बना हूं। अडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। बाप समझाते हैं माया ने तुम्हारी बेड़ी डुबो दी है। वो सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, दिखाते हैं बेड़ी डूब गई। वास्तव में अभी ये बेहद की बात है।
जब तुम्हारी नैया डूबी हुई है, हमारी आत्मा कहती है माया ने हमारी नैया को डुबोया है। अभी तुमको याद आया कि हमने 84 का चक्र खाया है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती आई है। सतयुग में तो अकाल मृत्यु कब होती नहीं है, जानते हैं। बस एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेंगे और जरूर फिर प्रिंस घराने में ही जन्म लेंगे। तो बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं। गीता है माता पिता, जिससे ही फिर और शास्त्र जन्म लेते हैं। वैसे ही कुल भी जन्म लेते हैं। पहले है ब्राह्मण कुल, फिर देवता कुल, फिर इस्लामी, बौद्धि आदि आदि। फिर बाद में छोटे छोटे टारियां बहुत निकलते हैं। अभी वेद का बाप समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करो, क्योंकि अभी ये नाटक पूरा हुआ। कितना वंडरफुल राज बाप समझाते हैं, और कितनी ढेर की ढेर आत्माएं हैं, सब अविनाशी हैं। उन आत्माओं की कोई गिनती नहीं कर सकता। कोई भी शास्त्र में ये बात नहीं है कि कितने मनुष्यों का इस ड्रामा में पार्ट है तो बहुत ना। और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो पता नहीं पड़ता है। अंदाज निकालते हैं 400-500 करोड़, सब अविनाशी आत्मा, जिनका शरीर तो बदलता ही है। तो 500 करोड़ को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, परंतु इनका पूरा हिसाब नहीं निकाल सकते। और अगर 84 लाख जन्म हो, फिर तो कोई कैसे निकालेगा? कौन बैठ करके हिसाब समझावेगा? फिर तो किसी की बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता। इसलिए सबकी बुद्धि मुझी हुई है। अभी बाप ने बुद्धि का ताला खोल दिया है, तो समझते हैं ये तो अनगिनत हैं। बीज एक है और ये उनका थुर है। फिर उस थुर से इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, ये 3 फाउंटेन निकलते हैं। फिर छोटे छोटे मठ पंथ कितना वृद्धि वो पाते रहते हैं। इसलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं। और कोई भी झाड़ की इतनी शाखाएं नहीं होती हैं। तो जैसे कि बच्चों को बाप ने आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो बच्चों को धारण करना चाहिए। और माई बाप तो है ही एक गीता, उस गीता में ही भगवान वाच है। और बाप है भगवान, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं।
स्वर्ग की स्थापना करने वाले को ही क्रिएटर कहा जाता है। जो स्वर्ग में राज्य करते हैं उनको क्रिएटर नहीं कहा जाता है। ये कहेंगे कि स्वर्ग में राज्य करने वाले देवी देवताओं को कोई ने क्रिएट किया। कैसे क्रिएट करते हैं सो तुम बच्चे जानते हो। सतयुग में तो हैं ही देवताएं। नई सृष्टि में इतनी नई राजधानी कैसे और कहां स्थापन की, ये बात बाप बैठ समझाते हैं कि संगम युग पर मैं आकर के ट्रांसफर करता हूं। कैसे करता हूं सो तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो कहते हैं विकार बिगर रचना हो नहीं सकती। अरे विकार बिगर रचना होती है तभी तो स्वर्ग वायलेंस वर्ल्ड कहा जाता है। बाप कहते हैं ये बिख को छोड़ दो, स्वर्ग में ये बिख नहीं मिलेगा। गाया हुआ भी है अमृत छेड़ छोड़ बिख काहे को खाए। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। मनुष्य समझते हैं बच्चा बिख से पैदा होगा, बिख से ही बच्चा पैदा होगा, ये पक्का किए बैठे हैं। तो फिर बाप की बात पर एतबार कैसे करेंगे? ये तो अनुभव ही बतावे। बाप कहते हैं वो है ही निर्विकारी दुनिया। मैं भी कहता हूं काम महाशत्रु है। इस महाशत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। राम और रावण गाए जाते हैं, परंतु राम राज्य में माया रावण होती नहीं है। ये बात अभी धारण करनी है, परंतु सबके पास पूरी धारणा नहीं होती है। बुद्धि योग पूरा नहीं है, इसलिए ताला खुलता नहीं है। ताला खुलता नहीं है तो विकारों को छोड़ते नहीं है। अगर एक विकार को छोड़ते भी हैं तो दूसरा पकड़ लेता है। ये मोह भी कम नहीं है। नहीं तो जब हम बाप के बन गए तो पुरानी दुनिया से मोह टूट जाना चाहिए। जैसे कि पुरानी दुनिया से मर गए। 6-3-63 की वाणी का तीसरा पेज। फिर पुरानी दुनिया में, पुरानी दुनिया की देह में, देह के संबंधियों में, देह के पदार्थों में मोह क्यों रखना चाहिए? सबसे जास्ती मोह होता है बंदरी में। बंदर में इतना मोह नहीं होता है जितना बंदरी में होता है। क्यों? क्योंकि माता पालना करती है। पेट में रखती है तो उनका मोह रहता है। अभी बाबा कहते हैं बच्चे और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो।
बच्चे वचन भी देते हैं, बाबा मैं तुम्हारी हूं, फिर भी बुद्धि योग बाहर चला जाता है तो धारणा ही नहीं होती है। ऐसे हैं जो बाबा का बनकर फिर पाप करते रहते हैं। बाबा कहते हमको तो पवित्र बुद्धि चाहिए और मेरे को याद करने से ही तुम पवित्र बनेंगे। पवित्र बनेंगे तो धारणा होगी, औरों को याद किया तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। अच्छे अच्छे बच्चों का भी ताला बंद हो जाता है। कोई न कोई गुप्त अवज्ञा कर लेते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा को पता नहीं पड़ेगा, परंतु शिव बाबा तो सब कुछ जानता है ना। इनको तो पोता में लिख करके देंगे तब पता चलेगा। शिव बाबा तो अंतर्यामी है ना। तो बाबा समझाते हैं माम एकम याद करो और सदैव ऐसे समझो कि तुम शिव बाबा के पास बैठे हो। भले मैं इनमें सदैव नहीं रहता हूं, परंतु फिर भी तुमको ऐसे समझना है कि इनमें दो आत्माओं का पार्ट है। अरे हमको तो शिव बाबा को याद करना है, इनके शरीर को याद नहीं करना है। शरीर की याद भूल जानी है। तुम मेरे बने हो तो मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो। बस सारी मेहनत इसी में है। ये शरीर तो खत्म हो जाता है और आत्मा दूसरा शरीर ले लेती है। बाकी शरीर को याद करके आत्मा को बुलाया जाता है। तो कनेक्शन आत्मा का है। कहेंगे आत्मा को बुलाओ, आत्मा को खिलाओ, बाप की आत्मा को बुलाओ। बाप भी कहते हैं मैं जब सजा देता हूं तो आत्मा को स्थूल शरीर धारण कराए के सजा देता हूं। स्थूल शरीर को धारण करा के सजा दूंगा तब तो आत्मा को दुख फील होगा, नहीं तो किए हुए पाप की भासना कैसे आवेगी। तो बाप कहते हैं मुख्य है एक गीता, बाकी सब शास्त्र रचना है। वर्षा मिलता ही है माँ बाप से। बाप कहते हैं तुम झूठे शास्त्र पढ़ते आए हो, परंतु इन झूठे शास्त्रों से मैं नहीं मिलता हूं। ये सब शास्त्र मनुष्यों के बनाए हुए हैं। मनुष्य विकारी होते हैं तो शास्त्र भी विकारी हो गए, विकृत हो गए। तो जब मैं खुद आकर के समझाऊं, ज्ञान दूं, तब बात बनती है। शास्त्रों से भी कुछ नहीं मिलता है,
अभी हम सबको दान देता हूं। गीता के ज्ञान से सबको मुक्ति धाम का दान दे रहे हैं। अभी बाबा दान देना सिखलाते हैं। कहते हैं माया से मुक्त होना है तो मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और कोई भी उपाय नहीं है। अंत में सभी को वापस जाना है। पहले तो सबको पुनर्जन्म लेना ही है। ये रस्म शुरू से ही चली आती है। 84 जन्म सबको लेना ही है। इन 84 के चक्र से कोई छूट नहीं सकता। सबको पार्ट बजाना है। तो बाबा सारा राज बतलाते हैं। भगवान की उच्चारी हुई सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता माता है। और कोई शास्त्र का ऐसा नाम नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान की उच्चारी हुई। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो भगवान पिता है, गीता माता है। पिता बैठ सुनाते हैं। उनका नाम रखा है गीता। ये बहुत गुह्य रात है। क्या क्या गुह्य राज है? कि पिता बैठ गीता सुनाते हैं, गीता की महिमा करते हैं। तो माता क्या करती है? जो भगवान बैठ गीता की महिमा करते हैं। भगवान तो बैठ सुनाते हैं, समझाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल परिवर्तन कौन करती है? गीता माता। इसलिए ये बहुत गुह्य राज है। ये निवृत्ति मार्ग वाले तो गीता सुना ही नहीं सकते। ये तो माता को छोड़ करके भाग जाते हैं। ये तो प्रवृत्ति मार्ग है। गीता है प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र। इस मार्ग में माता पिता दोनों को पवित्र रहना है। वो सन्यासी तो बैराग दिला करके फिर 5 विकारों पर झूठी जीत पहनाते हैं। तो फिर गुप्त पाप भी करते रहते हैं। उनको पता भी नहीं पड़ता है कि हम कैसे गुप्त पाप करते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहना ये बड़ा गुप्त पाप है। इतना बड़ा पाप करते हैं जो परमपिता परमात्मा से विमुख कर देते हैं। तब बाप कहते हैं इन सब को छोड़ो। ये सब झूठ बोलकर मेरे से विमुख करते हैं। अभी संगम युग में भी शूटिंग कर रहे हैं। कितना झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलना भी तो पाप करना है।
सच बोलना पुण्य का काम है। दुनिया थोड़ा ही जानती है कि ये पापात्मा हैं। दुनिया वाले तो इनको बहुत मान देते हैं। परंतु ये बैठ मेरे से विमुख करते हैं। इन्होंने ये वेद शास्त्र आदि सुना, एक ग्लानि कर दी है। अभी तुम बच्चों को बाप ने अथॉरिटी दी है तो तुमसे कोई भी कुछ नहीं कह सकता। मनुष्य मुझते हैं ये क्या लिखा है कि गीता भी झूठी और नावल भी झूठे। अरे हम तो सिद्ध करके बतलाते हैं। दुनिया में और कोई भी मनुष्य ऐसे कह नहीं सकता। तो हम हैं सारी दुनिया के बरखिलाफ। वो दुनिया वाले कहते हैं कृष्ण भगवान वाच और हम कहते हैं शिव भगवान वाच। आखिरी तो इन बातों का खुलासा होना ही है और तुमको इन सब पर जीत पानी है। इन सब का गुरु बनना है। इन बातों को बुद्धि में रखने से बेड़ा पार हो जाएगा। छह 363 की वाणी का चौथा पेज। वो बाप ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। इस समय हम ऐसे कर्म करते हैं जो 21 जन्मों की प्रारब्ध भोगते हैं। अपने संस्कार अच्छे बनाते जाते हैं। परंतु वहां सतयुग में ये बातें नहीं होंगी। गाया हुआ भी है 21 पीढ़ी सदा सुख का वर्षा मिलता है। और फिर गाया हुआ है कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। 21 कुल अर्थात 21 जन्म। अपन तो जानते हैं कितनों का उद्धार होता है। कन्याओं की भारत में कितनी पूजा होती है। वो ही कन्या फिर माता बनती है। यहाँ उनका मंदिर भी एक्यूरेट बना हुआ है। जगदम्बा, जगत पिता, कुंवारी कन्या, अधर कन्या सब यह है। और सब का यहाँ इकट्ठा मंदिर है। जरूर इकट्ठे आए होंगे। आदिनाथ भी जरूर बना होगा जिसका यादगार है। हम सब जानते हैं। बाबा बार बार कहते हैं वहां दिलवाड़ा में जाकर कोई बच्चा लाइब्रेरी अथवा दुकान खोले। परंतु ऐसा कोई सुजान बच्चा नहीं है जो ये काम कर दिखावे। बाबा की डायरेक्शन को अमल में लाने की कोशिश नहीं करते हैं। समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। कलेक्टर को जाकर के समझाना चाहिए। हम इस दिलवाड़ा मंदिर का सारा राज समझाएंगे। हम हर एक के ऑक्यूपेशन को बतला सकते हैं। ये आदिदेव, जगदम्बा, कुंवारी कन्या, अदर कन्या ये कौन है? हम सब के ऊपर रोशनी देंगे।
बेचारे मनुष्य तो सिर्फ अंधश्रद्धा से आकर के माथा टेकते हैं, वो बेचारे कुछ भी नहीं समझते हैं। बाबा सिर्फ तुम बच्चों को, परंतु सब सेंटर्स के बच्चों को कहते हैं कि कोई ये बच्चा काम करके दिखाए। अभी सीजन का समय आता है, यहाँ दिलवाड़ा के मैनेजर को भी समझा सकते हैं। ये दिलवाड़ा मंदिर सबसे अच्छा यादगार है। यहाँ बहुत ही गुजराती और जैनी लोग आते हैं। परंतु कोई बच्चे में ये बुद्धि नहीं है जो कलेक्टर को जाके समझावे कि यहाँ गुजराती और जैनी लोग ही क्यों ज्यादा आते हैं। बाबा तो कहते हैं कहां से भी कोई बच्चा आवे, ये काम करे तो अच्छा होगा। इस समय दुकान भी बहुत मिल सकते हैं। बाबा तो बहुत समय से कहता रहता है, परंतु सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं दिल पसंद बच्चा कोई दिल पर चढ़ा रहे, अभी तो चढ़ा हुआ नहीं है। समझाना चाहिए। अरे हम भारत का कल्याण करने के लिए समझाना चाहते हैं। हमको जमीन का टुकड़ा नहीं मिलता, हम वामन अवतार हैं, सारी दुनिया का राज्य लेने वाले हैं। तो यहाँ समझाने के लिए भी कोई अच्छी बच्ची को बिठाना होगा। बच्चों को काम करके दिखाना है, सर्विस करे, सेंटर संभाल के दिखावे। बाबा कहें सर्विस काबिल है। यहाँ दिलवाड़ा में दुकान खुल जावे तो बहुत खुश हो जावेंगे। समझेंगे तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, ये जरूर बाप को ही कहा जाता है। कृष्ण बच्चे को कैसे कहा जाएगा? बच्चा कैसे माता पिता बनेगा, ये भी कोई नहीं जानते। बाप ही सब रूप धरते हैं, बच्चा थोड़े ही धरेंगे। ये शिव बाबा ही सब रूप धरते हैं, उनको शिव बालक भी कहते हैं। शिव के ऊपर माखन, दूध, घी चढ़ाते हैं। परंतु ये सभी बातें अभी समझ में आती हैं। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।